सो हेलो टू एवरीवन। आज ये आपका पार्ट 4 है ऑन जनरल एंट्रीज। एक यही चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के रूल्स यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। मैंने आपको बताया था कि हम परचेजेस एंड सेल्स वर्ड यूज करते हैं जब भी गुड्स की बात आती है, ठीक है। सो आज हम इन्हीं केसेस को डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही प्यार से समझिएगा, बस मेरे को फॉलो करते चलो। कल से हम फॉर्मेट के थ्रू कोशिश करेंगे। आज हम जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं, कल प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू हम करने वाले हैं, तब आपको असल में अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं। सो दिस वीडियो इज द इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम यहां पर गुड्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए, यहां पर आपका क्या लिखा है, बॉट गुड्स ₹50,000। हाँ जी, क्या लिखा है, बॉट गुड्स ₹50,000। सो यहां पर क्या होने वाला है, एक परचेजेस अकाउंट आपका इन्वॉल्व है और आपने परचेज किया तो आप कैश देंगे। सो एक कैश अकाउंट आपका इन्वॉल्व है, यस और नो, ठीक है। परचेजेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेशन होता है। यहां पर आप गुड्स परचेज करेंगे मींस खर्चा होगा एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट होने वाला है। कैश आपकी तरफ से जा रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। रियल अकाउंट यहां पर लग रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। अगर आप चाहें तो इसे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, दैट इज योर विश, आप किससे करना चाहते हैं। परचेजेस अकाउंट आपका एक एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कैश अकाउंट आपका एक असेट अकाउंट है और असेट आपका जा रहा है, यानी कि असेट कम हो रहा है। एंड वेन एवर देर इज डिक्रीज इन असेट, वो होता है हमारा क्रेडिट। चाहे आप किस भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से करिए, यानी कि किसी भी रूल्स के हिसाब से करिए, चाहे गोल्डन रूल्स के साथ चाहे मॉडर्न रूल्स के साथ, आपका जो डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जो क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। एक बात और मैं बता दूं, आगे की जितनी भी एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व, यानी कि पास करने वाले हैं जनरल एंट्रीज को, आई विल पास इट थ्रू मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से मैं करने वाली हूं। आप चाहो तो ट्रेडिशनल के हिसाब से भी कर सकते हैं। आज के जमाने के साथ चलना चाहिए ना, दैट्स वाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन के साथ आई एम गोइंग टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। चलिए, गुड्स आप लेकर आए, आपको पता चल गया कि परचेजेस डेबिट होने वाला है, कैश क्रेडिट होने वाला है। अब लिखने का तरीका आप देखिएगा, हम लिखेंगे परचेजेस, फिर लिखते हैं अकाउंट। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं लिख रही हूं, फिर थोड़ा मैंने गैप दिया और फिर मैंने लिखा यहां पर डेबिट। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब ये है आपका क्रेडिट, जो डेबिट था हमने डेबिट वर्ड से शो कर दिया। अब जो क्रेडिट है, क्रेडिट को हम टू वर्ड से शो करते हैं, किससे, टू। आप थोड़ा स्पेस दोगे यहां पर और यहां पर आप लिखेंगे टू, यानी कि आपने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। और यहां पर आप अमाउंट लिखेंगे कि आपने 50,000 रुपीज के गुड्स बाय करे, और इस तरीके से लिखोगे अमाउंट को। अब ऐसा क्यों किया जाता है, अब काफी लोग मुझे यहां पर बोलेंगे, जिसको पहले से पता है, कि इसको आप फॉर्मेट में कराओ ना, जो फॉर्मेट में होते हैं। अभी मेरा फोकस यहां पर इस टॉपिक का है, दैट इज गुड्स का, और जनरल एंट्रीज पास करवाने का है। फॉर्मेट में कल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बस आप फॉलो करते चलिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टूड। चलिए, बॉट गुड्स ₹50,000 ऑन कैश। सो यहां पर भी आप क्या करा, आपने गुड्स लेकर आए ऑन कैश। आप कहोगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, यहां पर लिखा था बॉट गुड्स ₹50,000, तो हमने मान लिया कि हम गुड्स लेकर आए, हमने पैसे दे दिए, यानी कि यहां पर हमने अज्यूम कर लिया कि जो हम गुड्स लेकर आए थे वो कैश के लिए लेकर आए, क्योंकि यहां पर तो लिखा नहीं है कि भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन, तो हम कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम कर लिए। और यहां पर साफ साफ लिखा है ऑन कैश। हाँ जी, कैश ट्रांजैक्शन यहां पर अज्यूम कर लिया और यहां पर ऑलरेडी लिखा है ऑन कैश। सो यहां पर क्या है, वही दो अकाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज परचेजेस एंड कैश। एंट्री वही बनने वाली है, ठीक है। तो फिर आपने कराया क्यों ये क्वेश्चन, मैंने कराया इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि भैया परचेजेस ऑफ गुड्स की क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है। जो हम यहां पर कर रहे हैं परचेजेस ऑफ गुड्स, इसकी क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है।
चलिए, सो परचेजेस अकाउंट और आपको डेबिट यहां पर लिखना है और स्पेस देकर क्रेडिट करना है कैश को। सो हमने लिखा टू कैश अकाउंट 50,000 एंड आपका 50,000। ठीक है जी, ओके। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर आप नरेशंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरेशंस। जैसे कि आपने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करी, यस और यहां हम नरेशन लिखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं एंड लिखते हैं हम यहां पर बीइंग। ठीक है, नरेशन क्या दिखाता है? नरेशन दिखाता है भैया ये जो एंट्री पास करी हमने किस चीज के लिए पास करी है। बीइंग गुड्स बॉट रुपीज, यही देखो भाई, यही लिखना है हमें। बीइंग गुड्स बॉट रुपीज 50,000। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करने वाले हैं, यहां पर भी नरेशन पास करने वाले हैं, दैट इज बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉट गुड्स रुपीज 50,000, यहां तक तो भैया फर्स्ट वाले जैसा ये क्या लिखा है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। हम गुड्स लेकर आए किससे? राम से। एक बंदा था राम, उससे हमने गुड्स लिए और कैसे? उधार, क्रेडिट पे। तो आप मुझे बता दीजिए यहां पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। आपको पता है गुड्स के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? परचेजेस। और परचेजेस हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है और हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, सो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पर आपका आने वाला है परचेजेस अकाउंट और यहां पर हमने लिख दिया डेबिट। ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, अब क्या कह रहा है? एक बंदा राम है, ठीक है, हमने इससे परचेज करे, राम से हमने परचेज करे, हम कस्टमर, ये कौन? ये बेचने वाला, सप्लायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कौन है? ये है सप्लायर। सप्लायर को हम क्या और बोलते हैं? क्रेडिटर। तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गए? बढ़ गए। क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटीज, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज व्हाट? क्रेडिट। सो हमारे क्रेडिटर्स यहां से बढ़ गए। क्रेडिटर का नाम क्या है? राम नाम है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, टू राम ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है, 50,000। एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? जब भी नाम आता है किसी का, वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट को लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप राम को क्रेडिट कर रहे हैं तो आप सिर्फ राम लिख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको अकाउंट वर्ड दिखाना है तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर फिर आप अकाउंट वर्ड को दिखा सकते हैं। ये लिखने का तरीका है जर्नल एंट्रीज को। सो बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कैश लिखा है तो हमने ये कैश ट्रांजैक्शन मान लिया, यहां पर क्रेडिट लिखा है तो हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लिया। और इस केस में हमने क्या करा? इस केस में हमने इसे कैश ट्रांजैक्शन मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां क्या लिखा है? बॉट गुड्स 50,000। ये जो फर्स्ट वाली एंट्री थी यही लिखा है, बस एक्स्ट्रा क्या लिखा है? फ्रॉम राम। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूं, जब कैश ट्रांजैक्शन लिखा है तो आप कैश की एंट्री पास कर दीजिए, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट की पास कर दीजिए। लेकिन अगर आपका यहां पर कोई नेम नहीं लिखा तो आप उसे कैश मान लो। लेकिन अगर आपका नेम लिखा है दैट इज फ्रॉम राम तो आप उसे क्रेडिट मान लीजिए। सो ये क्या मान लेंगे आप? क्रेडिट। ठीक है, हमने क्रेडिट परचेज किया। किससे क्रेडिट परचेज किया? क्रेडिटर से। सो एंट्री क्या रहने वाली है आपकी? एंट्री यही रहने वाली है। तो आपको पता चल गया कि अगर कैश लिखा है तो कैश वाली एंट्री, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट वाली एंट्री आप पास करोगे। अगर लिखा है सिर्फ बॉट गुड्स रुपीज 50,000 तो आप कैश पास करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर किसी का नाम आ जाता है तो वो क्रेडिट बन जाता है। ठीक है, सो ये एंट्री हो गई आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, एंड व्हेन एवर देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी इट इज क्रेडिटेड 50,000। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर भी आप क्या लिख देंगे? 50,000। अंडरस्टूड। नरेशन क्या आ जाएगी आपकी? बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम राम। ठीक है जी, ओके। सो हमने यहां पर क्या खत्म कर लिया? हमने यहां पर गुड्स जब भी परचेज किए जाते हैं वो एंट्रीज फिनिश कर ली है। अब जब भी गुड्स सेल किए जाते हैं तब क्या एंट्रीज बनेंगी? ध्यान से देखिएगा, गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000। कैश मानेंगे क्रेडिट। हाँ जी, नाम तो नहीं लिखा तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब आपको पता है हमने गुड्स बेचे। हाँ जी, क्या करा? हमने गुड्स बेचे तो हमारे पास क्या आया होगा? पैसा। पैसा यानी कि असेट। हाँ जी, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर। और आपने क्या करा? सेल। गुड्स के लिए हम वर्ड क्या करते हैं यूज? सेल्स वर्ड यूज करते हैं।
ठीक है, एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। सो कैश अकाउंट हमारा असेट होता है और हमारे पास कैश आ रहा है, यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स आपका इनकम और रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड होता है। यहां पर आप सेल कर रहे हैं, आपकी सेल बढ़ रही है, या सुनो आप सेल कर रहे हैं यानी कि सेल बढ़ रही है। और जब भी सेल बढ़ती है यानी कि जब भी रेवेन्यू बढ़ता है, जब भी इनकम बढ़ती है, तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो आइए भैया एंट्री पास कर देते हैं इसकी, कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा गैप देकर क्रेडिट करना है तो 2 लिख दिया, 2 सेल्स अकाउंट, ठीक है, 50,000, ठीक, ओके ओके, यहां पर लिखते हैं इसे 50,000। ये क्या हो गया आपका, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नरेशन में क्या लिखा जाए तो आप यही उठा के लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, सोल्ड गुड्स 50,000 ऑन कैश, यहां साफ साफ लिख दिया ऑन कैश, तो एंट्री कौन सी पास होने वाली है, ये वाली ही पास होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, यहां लिखा है क्रेडिट पे बेचे, तो भैया बेचा यानी कि सेल्स बढ़ी, हाँ जी सेल्स बढ़ी, और सेल्स यानी कि रेवेन्यू बढ़ी, तो क्रेडिट तो होना ही है। अच्छा, हमने बेचे इस राम को, हाँ जी हमने गुड्स बेचे राम को, तो राम कौन है, राम एक कस्टमर है, कस्टमर यानी कि डेटर है, और डेटर क्या होता है, असेट होता है। हमने बेचा, डेटर बन गया ये हमारा, और डेटर बढ़ गए यानी कि असेट्स बढ़ गए, और जब भी असेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो राम डेबिट कर सकते हैं आप, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50,000 और 50,000। ओके गाइज, सो हम यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, सोल्ड गुड्स 50,000 टू राम, यहां पर नाम लिखा गया, तो आप क्या करेंगे, यही वाली एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए आपकी एक और एंट्री रह गई है यहां पर परचेसेस वाली, बॉट गुड्स 50,000 आउट ऑफ विच कैश पेड 30,000। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप गुड्स लेकर आए, इसकी एंट्री मैं थोड़ा सा यहां पर पास कर रही हूं, ठीक है। आप गुड्स लेकर आए, चलो यहां पर पास कर देते हैं इसकी एंट्री। आप गुड्स लेकर आए, तो आप गुड्स लेकर आए यानी कि परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेजेस अकाउंट यानी कि एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ गया आपका, आप गुड्स लेकर आए पैसे दोगे ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ जी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 50,000 रुपए के गुड्स लेकर आए, कितने के, 50,000 रुपए के गुड्स लेकर आए, और आपने करा क्या, 50,000 रुपए के गुड्स लेकर आए और आपने कैश 30,000 रुपए हाल की हाल दे दिया, और 20,000 रुपए अभी नहीं दिए, तो आपको क्या समझ में आया, आपने कैश दे दिया, कैश आपका असेट होता है, असेट आपका चला गया, कैश चला गया 30,000, यानी कि असेट डिक्रीज हो गया, कैश गया यानी कि असेट डिक्रीज हो गया, और जब भी असेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, सो टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका 30,000। जो बाकी 20,000 रह गए वो कैसा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, आप क्रेडिटर्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है ये, कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश ट्रांजैक्शन, हाँ जी कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मिक्सचर क्वेश्चन है ये, दैट इज 20,000। एंड नरेशन हम यहां पर लिख देंगे, बीइंग गुड्स बॉट रुपीज 50,000। कुछ नहीं समझ में आए तो वही उठा के लिख दो, आउट ऑफ विच कैश पेड 30,000, ठीक है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है बेटा, देखो ध्यान से सुनो, हमने परचेजेस करा, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट कर दिया, कैश हमारी तरफ से गया, हमने परचेस करा 30,000, कैश गया यानी कि एसेट गया, यानी कि कम हो गया एसेट, तो हमने क्रेडिट कर दिए, और बाकी 20,000 के लिए, हाँ जी हमने इससे परचेज किया, तो ये हमारा कौन है, क्रेडिटर। 20,000 अभी हमने इससे पे नहीं करे, तो हमारे क्रेडिट तो बढ़े हुए हैं ना 20,000 से, और जब भी क्रेडिट बढ़ते हैं यानी कि लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक और एंट्री आपकी बाकी है यहाँ पर, उसे भी देख लेते हैं क्या कह रही है। एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000, सो आपने सेल करी, यानी कि ये पक्का है कि भैया आपने सेल कर दी, तो टू सेल्स अकाउंट 50,000, ये सुनो। चलिए फिर क्या हो गया यहां पर, आउट ऑफ विच 30,000 कैश रिसीव हो गया, ठीक है। आपने बेचा, कैश आपको 30,000 मिल गया, तो कैश मिल गया यानी कि एसेट इंक्रीज हो गए, तो असेट को आप कर दीजिए डेबिट, कितना 30,000, ठीक है। चलिए, और यहां पर आपका क्या है, आपने बेचा, हाँ जी आपने बेचा, इस बंदे को बेचा और उसने 30,000 दे दिए, 20,000 अभी आपको नहीं मिले, हाँ जी 20,000 आपको अभी नहीं मिले,
आपने बेचा तो ये कौन है, कस्टमर, कस्टमर यानी कि डेटर। 20,000 आपको नहीं मिले तो डेटर तो आपके बने हुए हैं ना 20,000 के, और डेटर बने हैं यानी कि असेट बने हुए हैं, असेट इंक्रीज हो गए आपके, डेटर डेटर यानी कि असेट, और असेट आपके इंक्रीज हो गए तो आप उसे डेबिट कर दीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000, और नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड ₹50,000 आउट ऑफ विच ₹30,000। ठीक है, सो ये हो गया कि जब भी आप गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो क्या एंट्रीज बनती है, क्या क्या केसेस बनते हैं। कल हम इन एंट्रीज को पूरे फॉर्मेट में करने वाले हैं, यानी कि नया क्वेश्चन लेंगे और उसको हम पूरे फॉर्मेट के थ्रू करने वाले हैं क्वेश्चन को, और वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये चैप्टर कहता क्या है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, इतना आप रिवीजन करिएगा, मिलते हैं कल।